हाँ, तो डीजी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हो भाई, ठीक हो ना। अपने लास्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो राजस्थान के प्रमुख महल चल रहे हैं। महल में अपन ने जयपुर के महल कर लिए, जोधपुर के महल कर लिए। आज की लास्ट क्लास में जितने और प्रमुख महल बचते हैं वो अपन सारे कर लेंगे और मामला क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। देखो एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर या कोई भी जी के ले लो, वो अथाह है। आप जितना डूबोगे उतना कम है, एक एक चीज में गहराई है। तो अपन को सिर्फ उतना ही पढ़ना है ताकि अपना काम निकल सके, जो अपने काम का हो, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाए, अपने याद करके जाएं, एग्जाम में मामला सेट हो जाए और उसको साइड में कर दे। तो अगर जितना डीप में जाओगे उतना फायदा भी है, नुकसान है। फायदा तो यह है कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नुकसान यह है कि एक ही सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा आप पढ़ोगे तो दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जितना अच्छे से और स्मार्ट तरीके से आप पढ़ सको ना, उतना आप लोग करना। और पढ़ना तो है ही, शॉर्टकट रास्ता है नहीं। तो एक बार मैं आप लोगों को जयपुर के साथ साथ जोधपुर के महल रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे जयपुर में है नहीं, 5-4 महल है, बार बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। नाम एक बार और ले देता हूँ। हवा महल हो गया, जल महल हो गया, चंद्र महल हो गया, मुबारक महल हो गया, नौ महल हो गया, सामुद महल हो गया। एक अलग से अपन ने ईसर लाटा या सरगासुली की बात की थी। जो राजा अपने ईश्वरी सिंह है, सवाई ईश्वरी सिंह है, उन्होंने राजमहल के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इस इमारत का निर्माण करवाया था। जोधपुर की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन उमेद भवन लेते हैं, उमेद भवन के बाद में जसवंतथड़ा लेते हैं, जसवंतथड़ा के बाद में अपन लेते हैं बीजालोई लेते हैं, एक थंबा लेते हैं, रानी बाग का पैलेस लेते हैं और लास्ट में अपन ने लिया था सूरसागर के महल। ये सारी जोधपुर के महलों की बात हुई थी। आज अपन थोड़ा आगे चलते हैं, चले ना शुरू करें। देखो महल में कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, प्रमुख महल हैं, उनके आगे स्थान है या कोई जिला है या कोई तहसील वगैरह हो तो वह है आप लोगों को याद करनी है और मामला सेटल करना है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपना क्या है, ये डीजी एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना, अच्छे टावर हो, कर दो। चलो तो फिर आगे। तो बताओ कहाँ के पढ़ना चाहोगे। सबसे पहले जोधपुर के कर लिए, जयपुर के कर लिए, तो ऐसे चल रहे हैं। जोधपुर जैसलमेर को टच करते हुए निकलते हैं। तो लिखो, मैं डाल देता हूं जैसलमेर, आप देख लेना अपने हिसाब से। जैसलमेर, ये लो जैसलमेर भाई। तो जैसलमेर में ज्यादा माथापच्ची नहीं है, बस एक ही महल है और उसका नाम क्या है, बादल महल। ऐसा महल जो बादलों में बना हो उसे क्या कहते हैं, बादल महल। आगे बात समझ में। अब जो भी हो इसका नाम क्या है, बादल महल है। अपन को सिर्फ इतना याद करना है, जैसलमेर में कौन सा महल है, बादल महल है। और ज्यादा याद करना चाहो कि नहीं अपन को तो और भी चीजें याद करनी है, तो निर्माता जरूर याद कर लो। फिर इनके निर्माता हैं महल के बेरीसाल सिंह। कौन, बेरीसाल सिंह। देखो जैसलमेर के महल, बादल महल से प्रश्न नहीं आता जैसलमेर में। जैसलमेर में प्रश्न आता है हवेलियों से। दो हवेली बहुत प्रसिद्ध है, मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो, एक तो है पटवों की हवेली। किसकी, पटवों की हवेली। अब पटवा क्या है, इस चीज की बात जब अपन हवेली पढ़ेंगे तब करेंगे। एक है सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। इन दो हवेलियों से इतनी बार प्रश्न पूछा है ना, अगर पुराने पेपर देखो तो सीधा सीधा पूछा गया कि पटवों की हवेली कौन से जिले में स्थित है, सालिम सिंह की हवेली कौन से जिले में स्थित है, इनकी क्या विशेषता है। ये महीन, नक्काशी और जालियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो जब अपन हवेलियों की बात करेंगे, राजस्थान की प्रमुख हवेली, तब इनकी बात करेंगे। एक बार साइड में कोष्टक बना के आप लिख लो, ताकि जब कभी भी आप जैसलमेर की हवेलियां पढ़ो तो याद रह जाए। तो लिख लो, इनको लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। पटवों की हवेली होगी, सालिम सिंह की हवेली होगी, बादल महल तो है ही, लिख लिया। बेरीसाल सिंह याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं कोई लोड लेने वाली अपनी दिक्कत है नहीं। याद नहीं होगा तो भी चल जाएगा मामला। तो चलो आगे, जैसलमेर का मामला सलटा दिया। जैसलमेर के बाद में अब आओ उदयपुर पे। कहाँ, उदयपुर। उदयपुर जिलों की नगरी, सबसे राजस्थान की सबसे खूबसूरत नगरी आप लोग इसे कह सकते हो। पर्यटन की दृष्टि से भी, घूमने की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी और कुछ चीजों में भी ये बहुत आगे है। कौन, उदयपुर। इसमें ज्यादा महल नहीं है, कितने हैं, 3। पहला महल है राजमहल। कौन सा, राजमहल। ये लो राजमहल। राजमहल मैं बात करूं तो निर्माता, तो निर्माता जिन्होंने उदयपुर शहर बसाया वही है इसके, कौन, उदय सिंह। ये तो पता है ना, उदयपुर किसने बसाया है, उदय सिंह ने। महाराणा प्रताप हैं, उनके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है,
उदय सिंह है। उदयपुर कैसे बसा, इसकी राजधानी कौन कौन सी रही, ये सब अपन इतिहास में देखेंगे। यहाँ सिर्फ राजमहल की बात हो रही है, निर्माता कौन है, उदय सिंह। एक खास विशेषता है, क्या, यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। यह पिछोला झील के किनारे स्थित है, के किनारे स्थित है। कई जगह आपको सिटी पैलेस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राजमहल को ही कहते हैं। अभी अपने एक चैनल है न्यूज का ललन टॉप, वहाँ पे जो उदयपुर के महाराज कह दो या जो कुंवर साहब वो कह दो, वो गए हुए थे, लक्ष्यराज सिंह शायद उनका नाम है। तो उनसे पूछा गया कि महाराज जी आप ये जो महल है इसमें शादी करने के लिए लोग आते हैं तो कितने पैसे लेते हो। तो उन्होंने पूरी तरीके से खुल के तो नहीं बताया, लेकिन बोले लो से लो बजट में कर ही लेते हैं। बोले लो से लो बजट कितना, बोले मान लो 30-35 लाख। बोले मान ले, बोले नहीं जितना लो हो सकता है उतना आप लो कर देंगे। तो लल्लन टॉप वाले बैठे थे, हमारी इसकी शादी करवानी है, बोले करवा देंगे, फ्री में करवा देंगे, हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप लोगों को इसमें शादी करनी है तो क्या करनी पड़ेगी, नौकरी लगनी पड़ेगी, और वो भी कौन सी, ए ग्रेड वाली। B-C ग्रेड में काम नहीं होने वाला, ध्यान रखना। अपने B-C ग्रेड में लग के 20-30 हज़ार आने हैं, घर का खर्चा नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, ए ग्रेड क्या पकड़ोगे, IAS पकड़ो, सबसे ऊंचा ही ऊंचा IAS IPS, फिर मिलेगा अपने को राजमहल। ये जो अपने स्टेट PCS वाले नहीं होते, RS वाले, जब इनकी ट्रेनिंग होती है ना तो इनको ये पूरा राजस्थान दर्शन करवाते हैं। राजस्थान दर्शन करवाते हैं तो यहाँ पे भी लेके जाते हैं, राजस्थान में जितने भी महल है ना वो सब दिखाते हैं उनको फ्री में कि भाई फील लो, अब तुम स्टेट PCS में SDM बने हो। तो अगर आप भी कभी जाग जाओ कि बोले SDM बनना है तो ये सारे जितने महल है ना सब फ्री में घूम के आओगे आप। लिख लिया, बस इतनी बातें है किसके बारे में, राजमहल के बारे में। आगे चलें तो लिखो सेकंड क्या है, जगनिवास। जगनिवास महल की मैं बात करूं, जगनिवास इसको कहते हैं लेक पैलेस भी कहते हैं। लेक मतलब समझ गए ना आप, झील, और पैलेस मतलब तो है ही महल, स्थान ये। तो इसके जो निर्माता हैं वो है जगत सिंह सेकंड। कौन, जगत सिंह सेकंड है। खास विशेषता बताऊं क्या है, ये भी पिछोला झील के किनारे स्थित है या पिछोला झील में स्थित है, पिछोला झील में स्थित है, पिछोला झील में है, ऐसे कर लो बस। जगनिवास लेक पैलेस, निर्माता जगत सिंह सेकंड हो गया, पिछोला झील में है। देखो जगनिवास से एक चीज और है, सेम पिछोला झील में बना हुआ है जग मंदिर। तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जगनिवास एक है, जग मंदिर एक है, दोनों एक ही हैं, दोनों अलग हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग राजाओं के काल में इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अगर याद करना चाहो तो यहाँ नोट लगा के लिख भी सकते हो, ठीक है। जग मंदिर अलग है भाई साहब, ये जगनिवास है और एक है जग मंदिर। जग मंदिर ये भी कहाँ है, पिछोला झील में ही है, पिछोला झील। जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पिछोला झील को थोड़ा ढंग से पढ़ना, अच्छे से याद करना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसके काल में इस झील का निर्माण हुआ, किसने करवाया, ठीक है। वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। इस झील के किनारे कुछ चबूतरे भी बने हुए हैं, वो सब आप लोगों को ज्योग्राफी में याद करना है, अच्छे से याद करना है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ये बस दो महल है, राजमहल, जगनिवास। एक और लिखना चाहो तो लिख लो, कई प्रश्न पूछ ले। तीसरा गोल महल, बस गोल महल के बारे में गोल गोल बातें करनी है, बस गोल महल। ये कहाँ है, उदयपुर में है। उदयपुर के जितने महल हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ जी के अथा है, पढ़ते जाओ। छोटे छोटे महल हैं, अपने सामंतों ने अपने अपने घर में महल बना रखे हैं, वो सारे थोड़ी पढ़ने जाएंगे। जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो अपन बात करेंगे। तो यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं, राजमहल के बारे में, जगनिवास के बारे में और गोल महल के बारे में। लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे कौन सा लें, अब एक एक जिला ले लेते हैं, मामला सेटल करते हैं, ज़्यादा है नहीं, 4-5 है। लिख लिया, चलें आगे। तो चलो आगे भाई, हाड़ौती से उठाते हैं सबसे पहले। तो हाड़ौती का पहला जिला उठाओ, बूंदी। बूंदी में एक तो है केसर बाग, कई बार पूछा गया है केसर बाग। कई जगह आप लोगों को इसको सार बाग भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एक ही बात है, डरने वाली बात है नहीं। दूसरा लिखो अपना रंग महल। कौन सा, रंग महल। यहां से प्रश्न बहुत पूछा गया है। यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, भित्ति चित्रों
के लिए प्रसिद्ध है। अब भित्ति चित्र क्या है बताने की जरूरत है क्या आप लोगों को? भित्ति पे बने हुए चित्र, ठीक है, कई बार मैंने प्रश्न भी करवा दिए, चाहे बहुत सारी चीजें हों अपने पीछे पढ़ी हैं, चैप्टर पढ़े हैं, उन सब में भित्ति चित्रों की बात हो चुकी है, यहाँ बताने की कोई मामला है नहीं। तो केसर बाग, सार बाग, रंग महल जो कि कहाँ है? बूंदी में। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। दो ही चीजें हैं। आगे लिखो सेकंड, कोटा। कोटा में सिर्फ एक ही महल है जिसका नाम है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल, ठीक है। खास विशेषता क्या है? चंबल के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है, नदी के किनारे, बस चंबल नदी के किनारे, बात खत्म। केसर बाग, सार बाग, रंग महल, अभेड़ा महल, दो बूंदी में, एक कोटा में। लिखो, जल्दी से लिखो, लिख लो, अब ज्यादा है नहीं, आज की क्लास में मामला सेटल कर देंगे आप लोगों का महल का। लिख लिया, चले आगे, तो चलो आगे। हाड़ौती में और कौन सा बच गया? झालावाड़, तो लिखो तीसरा झालावाड़। झालावाड़ लिखो। यहां लिखो कास्ट रेन का बसेरा, कास्ट रेन का बसेरा। अब दिमाग में कईयों के तैयार होगा कि ये क्या भला है? कास्ट रेन का बसेरा महल है कि क्या है? तो देखो, ये लकड़ी का बना हुआ है, और लकड़ी को क्या कहते हैं? कास्ट भी कहते हैं। तो लकड़ी का बना हुआ महल है, राजस्थान में एकमात्र महल है जो लकड़ी का बना हुआ है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो यहाँ लिख लो, राजस्थान में या लकड़ी का बना एकमात्र महल, ऐसे करो, ऐसे लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लकड़ी का बना एकमात्र महल, ठीक है भाई साहब। झालावाड़ में कास्ट का रेन बसेरा, लकड़ी का बना एकमात्र महल। ये हाड़ौती मामला सल्ट गया। 12 में कुछ ऐसा लेना देना है नहीं। बूंदी में इंपोर्टेंट था, कोटा में था, झालावाड़ में एक था, ये कास्ट रेन का बसेरा। लिख लो जल्दी से। कास्ट मतलब किसी के समझ में नहीं आए तो लिख लेना लकड़ी, लड़की मत लिख लेना, मेरे को पता है कुछ लोगों को लड़की सुना है, ठीक है। लकड़ी है कास्ट। एक प्रश्न पूछता हूं मैं आप लोगों से, देखो, जब अपने यहाँ विवाह होती है, शादी होती है, तो बटियां लगती हैं। बटियों में जो लकड़ी डाली जाती है ना, लकड़ी, कास्ट, उसको क्या कहते हैं? सर्च मार के नीचे कमेंट करना देंगे भाई, मैं कल बताता हूँ आप लोगों को उस लोगों को उसको क्या कहते हैं। उस लकड़ी को नाम दिया गया स्पेसिफिक। लिख लिया, चले आगे, तो चलो आगे। आगे लिखो टोंक। टोंक, टोंक में लिखो मुबारक महल। कौन सा महल? मुबारक। अब मुबारक से जयपुर याद आया कि नहीं? जयपुर में भी एक मुबारक महल था जो माधो सिंह द्वारा निर्मित है अतिथि गृह के रूप में। तो अब यहाँ दो महल मिल गए, मुबारक मुबारक। तो आरपीएससी मैंने आप लोगों को कह रखा है, जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो ज्यादा पूछती है। तो मुबारक महल को टोंक वाला ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित है। ये बात भी लिख लो, पूर्णतः इस्लामिक शैली में बना या शैली में निर्मित, ठीक है भाई साहब। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा राजस्थान में कौन सा महल है जो पूर्णतः इस्लामिक शैली में बना है? मुबारक महल, ठीक है। होता है क्या है, वो कई बार प्रश्न ऐसे देगा कि मुबारक महल स्थित कहाँ है। आप लोगों को याद है जयपुर, मैंने खूब रटाया, जयपुर में भी क्या है? मुबारक महल है। आप वहां ढूंढते हो जयपुर, जयपुर तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, वहां ऑप्शन में मिलता है टोंक। तो जिन बच्चों को याद है वो तो कर आते टोंक, जिनको याद नहीं है वो आके हाई कोर्ट में लगाते हैं याचिका कि इसमें तो जयपुर है ही नहीं, कहाँ से दे दिया आप लोगों ने, ठीक है। आरपीएससी वाले तो बुद्धि घुटनों में, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। फिर बाद में आरपीएससी कहती है इधर आ बेटे, इधर आ, देख टोंक में मुबारक महल लिखवा रखा है सर ने, डीजी एजुकेशन क्लास में जाके देख, और ये भी लिखवा रखा है कि यह महल पूर्णतः इस्लामिक शैली में बना हुआ है। तो याद कर लेना, मुबारक महल टोंक में। लिख लिया, चले आगे, चलो फिर एक लिख लो आप झुंझुनू में। झुंझुनू में भी लिख लो, एक है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल, इसके निर्माता लिखो निर्माता भोपाल सिंह।
भोपाल सिंह। ये ताज के आकार का हवादार महल है। क्या है? यह है ताज के आकार का हवादार महल है। अब ये हवादार महल है तो कुछ गए वहां पे लोगों ने देखा और कहा कि ये तो एक प्रकार का हवा महल ही है, तो इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। तो लिख लो इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि एक हवा महल कम पड़ गया था जो एक और नाम दे दिया कि इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। ये जो नाम देते हैं ना, इनको पकड़ के लेके आओ कभी। यार एक याद नहीं हो रहा, दो दे रहे हैं। जयपुर वाला हवा महल तो याद ही नहीं हो रहा, एक और हवा महल दे दिया खेतड़ी महल। भोपाल सिंह द्वारा निर्मित है, ताज के आकार का हवादार महल है, इस कारण इसे राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं। आप लोगों के जो महल हैं वो पूरे हो चुके हैं और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अथाह सागर है, एक हर जिले में आप लोगों को महल देखने को मिल जाएगा। पढ़ते ही रहो, महल ही आप लोगों की 365 दिन है उनमें कंप्लीट नहीं होंगे। तो स्मार्ट तरीके से अपन को आगे बढ़ना है। महल कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों की, यहाँ तक मेरा विश्वास है। अगर कोई पर्सन बनेगा तो इनमें से बन जाएगा, अगर इनसे बाहर आता है तो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है? किसी को नहीं आएगा। किसी ने याद कर रखा हो कि सारे महल याद कर रखे हैं, वो होता है ना क्लास में बच्चा एक एक चीज़ें याद होती है, उसकी गारंटी है नहीं। वैसे ज़्यादातर पर्सन मैंने देखे हुए हैं कि इन्हीं में से घुमा फिरा के ऐसे वैसे पूछा गया है, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। इतने याद कर लो वो भी बढ़िया है, ठीक है? राजस्थान के दुर्ग हो चुके हैं, महल हो चुके हैं। अब बताओ क्या ले? हवेलियाँ ले ले, साथ के साथ काम हो जाएगा। दुर्ग हो गए, महल हो जाएगा और हवेली भी हो जाएगा। हवेली ज़्यादा है नहीं, यही 10-15 हवेली है, मामला हो जाएगा। जो जैसे जैसलमेर की पटवों की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, ठीक है? कुछ बूंदी में है, कुछ कोटा में। शेखावाटी तो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, शेखावाटी, नवलगढ़, इन सब की अपन बात करेंगे। तो अब अपन अगली क्लास में मिलते हैं। तो ओके, थैंक यू।